सतपुरा का भूतिया जंगल। इंडिया के बीचों बीच बसा था सतपुरा गांव। गांव के एक तरफ फैला था घना जंगल। इसे भूतिया जंगल कहते थे। सब लोग इस जंगल से डरते थे। कहते थे यहाँ भूत रहते हैं। रात को कोई इस जंगल में नहीं जाता था। सूरज ढलते ही गांव में सन्नाटा हो जाता था। घरों के दरवाजे बंद हो जाते थे। लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे। जंगल शांत था, लेकिन डर भी था। गांव वालों के दिलों में इस जंगल का डर बहुत पुराना था। बहुत सी कहानियां थीं इस जंगल के बारे में, डर और रहस्य से भरी कहानियां। कोई नहीं जानता था कि सच क्या है और झूठ क्या, पर डर डर ही था। इसी गांव में आकर रहे रवि और नीना। नई नई शादी हुई थी। प्यार, उम्मीदें सब था। रवि शहर का था। उसे गांव की बातों पर यकीन नहीं था। नीना गांव के पास के ही एक कस्बे से थी। उसने बचपन से इस जंगल की कहानियां सुनी थीं। उसके मन में डर था। रवि, मुझे लगता है कि इस जंगल में कुछ तो है। रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। अरे नहीं, ये सब मन का वहम है, डरो मत। रवि और नीना एक छोटे से घर में रहते थे। घर के पीछे से जंगल शुरू होता था। दिन में तो ठीक था। रात को जंगल डरावना हो जाता था। पेड़ों के साए डरावने लगते थे। हवा में अजीब सी आवाज होती थी। नीना को रात को नींद नहीं आती थी। उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। डरावने सपने आते थे। वह रवि को बताती थी। रवि उसे समझाता था। दिन बीतते गए। नीना की बेचैनी बढ़ती गई। उसे हमेशा किसी के होने का एहसास होता था। कोई उसे देख रहा है ऐसा लगता था। घर में भी उसे अकेलापन लगता था, खासकर रात में। रवि, रवि कहाँ हो? एक रात नीना की नींद खुली। घर में सन्नाटा था। उसने करवट ली। बगल में रवि नहीं था। वह घबरा गई। उसने आवाज दी, रवि, रवि कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। नीना बिस्तर से उठी। घर में अंधेरा था। उसने माचिस जलाई। माचिस की रोशनी में उसने देखा घर का दरवाजा खुला था। उसे और भी डर लगा। नीना दौड़कर दरवाजे पर आई। बाहर अंधेरा था। चांद बादलों में था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ हिल रहे थे। उसने रवि को आवाज दी, रवि, रवि कहाँ हो? रवि, रवि कहाँ हो? तभी उसकी नजर घर के बाहर पड़ी। जमीन पर रवि की चप्पलें पड़ी थी। नीना डर गई। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने जंगल की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कोई उसे जंगल से बुला रहा है। नीना का दिल जोर से धड़कने लगा। डर से उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। लेकिन उसे रवि को ढूंढना था, उसे बचाना था। वह तुरंत दौड़ पड़ी जंगल की तरफ। नीना गांव की तरफ भागी। उसे याद आया, गांव के बाहर ही हरीश जी का घर है। हरीश जी गांव के सबसे बूढ़े आदमी थे। कहते थे उन्हें बहुत से मंत्र आते हैं। वह भूत प्रेत भगा सकते हैं। हरीश जी, रवि जंगल में चला गया है। मुझे डर है कि कहीं। नीना हरीश जी के घर पहुंची। दरवाजा पीटा। हरीश जी सो रहे थे। नीना की आवाज सुनकर उठे। कौन है इतनी रात को? नीना ने बताया और हरीश जी समझ गए। उन्होंने कहा, घबराओ मत बेटी, मैं हूं ना। तुम गांव वालों को जगाओ, मैं आता हूं। गांव वाले लाठी डंडे लेकर जंगल की तरफ चल दिए। हरीश जी सबसे आगे। उनके हाथ में एक छोटा सा झोला था, जिसमें कुछ किताबें और तावीज थे। जंगल में घुप अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की आवाजें डरावनी लग रही थी। जैसे जैसे हम जंगल में अंदर जा रहे हैं, अंधेरा और डर बढ़ता जा रहा है। दिल की धड़कन तेज हो रही है। गांव वालों को अपनी जान का डर लग रहा था, लेकिन रवि को बचाने के लिए वे डर को भूल रहे थे। हरीश जी मंत्र पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनकी आवाज जंगल के सन्नाटे को तोड़ रही थी। गांव वालों को उनकी आवाज से थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। उन्हें लग रहा था कि हरीश जी उनके साथ हैं, तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हिम्मत रखो, हम रवि को जरूर बचा लेंगे। अचानक जंगल में एक चीख सुनाई दी। ये रवि की आवाज थी। गांव वाले दौड़ पड़े। एक खुले मैदान में उन्होंने रवि को देखा। वह बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर एक चुड़ैल। उसके बाल लंबे और बिखरे हुए थे। आंखें लाल और चमकदार, नाखून लंबे और नुकीले।
उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। गांव वाले डर के मारे खड़े के खड़े रह गए। चुड़ैल रवि को उठाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे जंगल के अंदर ले जाएगी। नीना चिल्लाई। उसने रवि को बचाने के लिए दौड़ना चाहा, लेकिन डर के मारे उसके पांव नहीं हिल रहे थे। हरीश जी आगे बढ़े। उन्होंने अपने झोले से एक तावीज निकाला और उसे चुड़ैल की तरफ फेंकते हुए एक मंत्र पढ़ा। एम ह्रीं श्रीं क्लीं भैरवाय नमः। तावीज चुड़ैल के सीने पर लगा। चुड़ैल चीखी। उसकी चीख से पूरा जंगल गूंज उठा। अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। पेड़ बहुत जोर से हिलने लगे। धूल और पत्ते उड़ने लगे। गांव वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो देखा कि चुड़ैल गायब हो चुकी थी। रवि अब भी बेहोश पड़ा था, लेकिन वह सुरक्षित था। गांव वालों ने राहत की सांस ली। हरीश जी ने रवि पर थोड़ा जल छिड़का। रवि को होश आ गया। उसे कुछ याद नहीं था। गांव वाले रवि को लेकर वापस गांव आ गए। सबके मन में डर था, लेकिन रवि के सही सलामत लौट आने की खुशी भी थी। नीना रवि से लिपटकर रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रवि वापस आ गया है। हरीश जी ने सबको चुप कराया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, चुड़ैल अब वापस नहीं आएगी। मेरे तावीज ने उसे हमेशा के लिए भगा दिया है। हरीश जी की बातों से गांव वालों को थोड़ी हिम्मत आई। उस रात गांव वाले देर तक जागे। रवि के सही सलामत लौट आने की खुशी मनाते रहे और हरीश जी का धन्यवाद करते रहे, जिन्होंने अपनी अक्लमंदी से रवि की जान बचाई थी और चुड़ैल के आतंक से गांव को मुक्त कराया था। उस दिन के बाद सतपुरा गांव में फिर कभी चुड़ैल नहीं दिखाई दी। गांव वाले अब भी जंगल से डरते थे, लेकिन पहले जैसा डर नहीं रहा। उन्हें यकीन हो गया था कि हरीश जी उनके साथ हैं। नीना और रवि खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे। नीना अब रात को चैन से सो पाती थी। उसे अब डरावने सपने नहीं आते थे। वह जानती थी कि रवि उसके साथ है और हरीश जी की कृपा उन पर हमेशा रहेगी। सतपुरा गांव फिर से शांत हो गया था। जीवन पहले जैसा ही चलने लगा था, लेकिन इस घटना ने सबको एक सीख दे दी थी। डर से बड़ा साहस होता है, और बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई के आगे उसकी हार तय होती है।